extreme prosecution in Jharkhand and छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, झारखंड के अलावा आप उड़ीसा को भी जोड़ सकते हो। तो पिछले 1-2 सालों में हमने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रोसिक्यूशन देखा है, बहुत ज़्यादा सताव देखा है वहाँ के क्रिश्चियंस का। और ये चीज़ आने वाली थी, ये तुम 1 साल पहले ही मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये बढ़ने वाला है। जब मैंने पहली बार देखा कि लोगों को सताया जा रहा है, मैंने प्रेडिक्ट किया कि ये तो बढ़ने वाला है और ऐसा ही हुआ। अभी छत्तीसगढ़ में तो पानी लगभग यहाँ आ चुका है और लोगों को संगति करने नहीं दिया जा रहा है। जैसे कि आज संडे है, आज मुझे तैयारी करनी थी चर्च जाने की और लोगों के साथ संगति करने की, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि वी आर नॉट अलाउड टू डू दैट हियर। कानूनी रूप से हमको मे बी उसकी कोई परमिशन नहीं है। और ये चीज़ मैं एड्रेस करना चाहता हूँ किसी फ्रस्ट्रेशन से नहीं, ये विधि का विधान है एक प्रकार से। क्योंकि आप जब अच्छे लोगों को एक स्केपगोट बना सकते हो, जब एक ध्यान भटकाने का टूल बना सकते हो, तो आप क्यों ना करो ऐसा। और जब देश में इतनी बेरोजगारी है, लोगों की हालत खराब है, महंगाई ज़्यादा है, तो उस केस में ध्यान भटकाने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि हम आपको बचाएंगे। असल में प्रॉब्लम की जड़ ये लोग हैं, ये क्रिश्चियन लोग हैं जो लोगों को कन्वर्ट करवा रहे हैं। ये लोग प्रॉब्लम की जड़ हैं और हम इसको सॉल्व कर देते हैं। हम लोगों का साथ में बैठना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना बंद करवा देते हैं, ऑल प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। या मोटा मोटा वो यही कहना चाह रहे हैं कि हमारा धर्म खतरे खतरे में है, इस खतरे को हम हटा देंगे तो हमारा देश बहुत बढ़िया हो जाएगा, दोबारा से विश्व गुरु हो जाएगा, हम बहुत बड़े बन जाएंगे। और ये लोग हमारे देश को खोखला कर रहे हैं वटेवर। तो बहुत आसान होता है किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप वाले लोगों पे आरोप लगाना जो कि कुछ कर नहीं सकते हैं। ऐसा ही हिटलर ने भी किया था, यहूदियों के साथ बोला कि यही लोग सारी प्रॉब्लम की जड़ है, इनको मारते हैं, सब कुछ सही हो जाएगा। और अपने आप को पावर में बरकरार रखने का ये बहुत अच्छा तरीका है और हर एम्पायर में काम किया है ये। लोगों को बांट दो और राज करो, या तो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट करो और राज करो, किसी माइनॉरिटी को टारगेट करो क्योंकि मेजॉरिटी लोग तो वोट देंगे। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को ताकत में, पावर में रखने का। और इस पे एक स्पिरिचुअल एंगल भी है, एक एंटी क्राइस्ट की आत्मा काम कर रही है। अब एंटी क्राइस्ट 3 प्रकार का होता है। एक एंटी क्राइस्ट स्वयं, जो कि अभी तक आया नहीं है, प्रकट नहीं किया अपने आप को, वो एक ह्यूमन होगा जिसके अंदर शैतान की शक्तियां होंगी। दूसरा एंटी क्राइस्ट शैतान खुद होगा। और तीसरा एंटी क्राइस्ट है ये सेंटिमेंट, लोगों को सताया जाना। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साम्राज्य बचाने का, अपनी सत्ता बचाने का सीन नहीं है। यहाँ पे एंटी क्राइस्ट बैक ऑफ द गेम में काम कर रहा है, और जिनके ऊपर काम कर रहा है ये उनको पता भी नहीं है कि काम कर रहा है। तो ये मसीहों के विरोध में जो कुछ भी बातें लोगों के जहन में आती है, ये सब कुछ एंटी क्राइस्ट लेकर के आता है। जो तीसरा टाइप का एंटी क्राइस्ट है, जो कि सीधा सीधा क्राइस्ट का विरोध करता है, या तो क्राइस्ट को डिनाई करता है या क्राइस्ट को चेंज करता है। और मुझे अभी के डिटेल्स के बारे में पता नहीं है कि आंदोलन आंदोलन इस प्रकार क्या कहूँ मैं, जो लोगों को सताव किया जा रहा है इसका लीडर कौन है, कौन किसके लिए डिबेट कर रहा है, कौन प्रोटेस्ट कर रहा है, इसके बारे में मुझे कोई डिटेल्स नहीं है कि कहाँ पे कितने लोगों को जेल किया गया, लेकिन जेल किया गया है इतना पता है। मुझे डिटेल्स नहीं पता क्योंकि ये चीज़ों को डिटेल्स में आप चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर लेवल पे आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये होता ही है, ये एक बहुत अच्छा टेक्निक है, टैक्टिक है अपने आप को पावर में बनाए रखने का, कि माइनॉरिटी लोगों को सताया जाए। ऐसा ही हुआ था भाई, जैन लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है, जैन लोगों को भी सताया गया है। और कश्मीरी पंडित वाला आपको पता होगा, वो लोग भी माइनॉरिटी में थे,
अभी भी हैं, उनको सताया गया, तो आप माइनॉरिटी में हो तो आपको स्केपगोट बनाया जाएगा। ये कोई धर्म विशेष चीज़ नहीं है, ऐसा होता है। और इसके ऊपर एक स्पिरिचुअल एंगल है जो कि मैंने बताया। अब क्या आपको डरना चाहिए? द रियल क्रिश्चियंस विल नॉट बी अफ्रेड। आप अगर सच्चे क्रिश्चियन हो तो आप इस चीज़ को एज़ अ फैक्ट एक्सेप्ट करोगे, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि आपको सताया जाएगा, आपको अलग-अलग नामों से पुकारा जाएगा, आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए जाएँगे, और वैसा ही हो रहा है। तो मैं और मेरी मम्मी तो हँसते रहते हैं जब भी इन सब के बारे में बात करते हैं, क्योंकि दिस इज़ व्हाट विल हैपन, और ये चीज़ आपको विश्वास करने में और भी ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि बाइबल में जो लिखा है वो एक्चुअली प्रूव हो रहा है। तो आपको तो बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, आपको संगति करने नहीं दिया जा रहा है, आप अपने घर में बैठो, प्रार्थना करो, अपने परिवार के साथ प्रार्थना करो, ऐसे आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। साथ ही क्योंकि ये आपके आइडेंटिटी का बहुत बड़ा पार्ट है, ख़ास करके मैंने महिलाओं को देखा है जो मिडिल एज होती हैं, उनके आइडेंटिटी का, उनके अस्तित्व का बहुत बड़ा पार्ट होता है संगति करना, प्रार्थना करना, लोगों से प्रार्थना करवाना, चर्च जाना। तो ऐसे लोग, मैं बता रहा हूँ, ये लोग प्रोटेस्ट करने वाले हैं। बाकी लोग भी करेंगे, बट ये एक बहुत बड़ा चंक होता है उस प्रोटेस्ट का, क्योंकि वो उनकी आइडेंटिटी का पार्ट है। जीसस ने, यीशु ने उन्हें बचाया है, और क्योंकि बचाया है, उनको जीवन दान दिया है, तो उनसे बढ़कर और कुछ भी नहीं है उनके लिए। पहले भी प्रोटेस्ट हो चुके हैं छत्तीसगढ़ में, झारखंड में भी हुए हैं मेरे ख्याल से, आगे भी चल के होंगे। और सिर्फ ये 2-3 स्टेट्स में ही नहीं चल रहा है, ये पूरे ऑल ओवर द इंडिया में ये लोग ब्लेम करके क्रिश्चियंस को दबाने का काम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि गलत तरीके से कन्वर्जन किया गया होगा। मुझे नहीं पता कि लोग गलत तरीके से कन्वर्जन क्यों कराते हैं, क्योंकि पहली बात तो आप कुछ पैसे लेके कन्वर्ट नहीं होते। क्रिश्चियनिटी इस बारे में है ही नहीं कि आपने मुँह से बोल दिया कि मैं अब से क्रिश्चियन हूँ, तो आप क्रिश्चियन हो गए। बाकी धर्म में हो जाता है कि आपने कहा कि मैं हिंदू हूँ, तो आप हिंदू हो गए। आपने कहा मैं मुस्लिम हूँ, तो आप मुस्लिम हो गए। लेकिन आप क्रिश्चियन सिर्फ मुँह से बोलने से नहीं बनते हैं। आपको जेन्युइनली यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना पड़ता है। ये उतना सिंपल नहीं है। कोई आपको पैसे देके कन्वर्ट कर ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। सो दैट वाज़ समथिंग टू टॉक अबाउट द प्रोसिक्यूशन। हम सबको बने रहना है, प्रार्थना करते रहना है, और उम्मीद रखना है कि कुछ अच्छा होगा, और अच्छा नहीं भी हुआ तो भी हम उसमें से अच्छा निकाल लेंगे, क्योंकि ऐसे समय में ही आपका विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है मसीह यीशु पर।